गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो मैं क्लास फोर्थ इंग्लिश की स्टोरी आपको पढ़ा रही थी विद अ लिटिल बिट ऑफ लक। जिसमें कि जॉय जो था, मैंने आपको ये स्टोरी सुना मतलब पहले भी अभी मतलब कि पिछली मीटिंग में मैंने आपको ये हाफ स्टोरी सुनाई थी। तो आज हम ये लेसन पूरा फिनिश करेंगे। आपको थोड़ा सा रिमेंबर करवा दूँ, ये स्टोरी वही है जो जॉय था, एक मतलब कि पुअर मैन था जो कि अपनी जॉब को सर्च करने के लिए ढूंढता है। तो बस वो ज़्यादातर अपनी किस्मत पे भरोसा करता था कि मेरी किस्मत यूं ही चमकेगी तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, वही वाली वो स्टोरी थी। जब वो शाम को जाता है, जाते जाते उससे अपने दिमाग में सोचता है कि अगर कुछ ऐसा हो तो मेरी किस्मत जो है वो बदल जाएगी। क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो बीमार थी, उसे मतलब कि एक हॉलीडे चाहिए थी। उसका बेटा जॉन था, उसे एक पेयर ऑफ शूज़ चाहिए था। उसकी बेटी थी, उस एली, उसको फ्रॉक चाहिए था। तो ये सब सोचते सोचते वो शाम को जब घर वापस जाता है तो रास्ते में उसे एक पर्ल्स मतलब मोतियों का हार मिलता है। तो जिसे वो लेकर चला जाता है। वो सोचता है कि अब मेरी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, मैं इसे बेचने जाऊंगा, ये वो है ना, अपने मन में सोचता रहता है। तो कहता है, अपने मन में सोचता है कि ये तो शायद 100 पाउंड का जो है वो बिकेगा। तो जब वो मतलब जाता है तो अचानक वो कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं नहीं ये बेच सकता हूँ। ये मैंने आपको पिछली स्टोरी मतलब मीटिंग में ही आपको ये मैंने स्टोरी सुना दी थी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। जब वो फिर सोचता है मतलब कि उसको घास के साइड पे एक जब हार मिलता है, तो जब वो घर जाने के लिए सोचता है, तो मतलब बेचने के लिए सोचता है, तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं बेचूंगा, मैं कोई चोर नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं इसे जाके पुलिस स्टेशन जो दूंगा। John ran along to the police station. He know Mr. Peter. The police inspector, he asked him hopefully, is there a reward for the finder? Mr. Peter laughed. Why? दिस नेकलेस इज़ नॉट वर्थ मोर देन अ शिलिंग और टू। तो जब घर पहुंच के जो जॉय था वो अपने बेटे जॉन को बोलता है कि आप घर जाओ और सॉरी पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर होंगे मिस्टर पीटर, हमारी जान पहचान के या मेरी जान पहचान के है, उन्हें वापस दे देना और उन्हें कहना कि ये मतलब कि मुझे रोड साइड पे घास की साइड पे मिला था मुझे ये जो हार है। तो अगर और हाँ, इस हार पे क्या कोई इनाम है? तो वो मतलब पीटर को यही बोलता है। तो मिस्टर पीटर हंसते हुए कहता है कि नहीं, इस पे तो कोई इनाम नहीं है, बल्कि जिसका ये गुम हुआ था, द गर्ल इज वेरी फॉन्ड of it. Her mother came it on find if anyone had thought isn't there were not a reward. I am afraid John went home and gave his father the news. This only shows what an unlucky fellow I am, said Joy. घर जाके जब जॉन अपने मतलब अपने पापा को सारी बात बताता है कि नहीं पापा, इस मतलब कि हार के ऊपर कोई रिवार्ड नहीं है, कोई इनाम नहीं रखा है, तो मैंने ये जो लौटा दिया है मिस्टर पीटर को जो इंस्पेक्टर थे। तो ये जो अब आप मतलब कि इस मतलब कि इसके ऊपर कोई इनाम नहीं था। तो वो अपने मन में सोचता है कि ओह, इसका मतलब मैं बहुत ही बदनसीब हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जॉन्स मार्थास के to visit them. Good morning, he said to Joy's wife. I came to thank your husband for returning Martha's necklace. I want him to work for me as a gardener. I want an honest fellow. Okay, said Joy. Both Mr. and Mrs. Joyce were happy. Next day when Joyce returned their home, I have an excellent job, he told. नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगली सुबह क्या होती है, मिस्टर जो क्या बोलते हैं, उनके घर क्या मतलब कि उनके घर में एक विजिट करते हैं जिनका हार गुम हुआ था ना, जॉन्स मार्थास, वो उनके घर में विजिट करते आते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग कहते हैं। जॉयस की वाइफ होती है जॉयस की, वो से कहती है, उन्हें कहते हैं कि हम आपका शुक्रिया अदा करने चाहते हैं आपके, क्योंकि आपके हस्बैंड ने हमारा जो मतलब नेकलेस था, हार था, वो लौटा दिया था। बहुत ही ईमानदार है वो। तो हमें एक ऐसे ही ईमानदार गार्डनर की मतलब कि माली की आवश्यकता है, ज़रूरत है। क्या आप मतलब कि ये जॉब करेंगे? तो अगले दिन जॉय जो है वो बहुत खुश होता है, वो कहता है कि हाँ, हम ये ज़रूर करेंगे। तो वो अगले दिन ही उस माठास के घर चला जाता है और पूरा दिन वहाँ से जॉब करने के बाद जब वो घर आता है तो वो अपनी बीवी को कहता है कि आई हैव एन एक्सीलेंट जॉब, मुझे एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिली है। ही टोल्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ को कहता है, ही सॉड हिज वाइफ इज़ वेरी नाइस पर्सन। उसका जो बॉस था वही जॉन माठास था ना, जॉन मतलब उसकी बीवी का नेकलेस जिसका गुम हुआ था, हम उसी की बात कर रहे हैं। वो उनके घर में गार्डनर का काम कर रहा है ये जॉयस जो है। तो वो कहता है कि वो बहुत ही अच्छा है और इस इवन कि उन्होंने मुझे ही गिव हिम एडवांस द मनी, उन्होंने मुझे एडवांस भी पैसा दिया, जैसे कि मैंने ख़रीदा है जॉन के लिए अपने बेटे के लिए, अपने बेटे की बात कर रहा है, शूज़ खरीदे हैं और एली के लिए फ्रॉक खरीदा, इवन कि मैंने अपने लिए भी एक सूट खरीदा है। एंड टू थिंक दैट अ मेयर नेकलेस डिड ऑल दिस, सेड हिज वाइफ, बट नो, दैट इज़ रॉन्ग।
It was not the necklace that did it. It was your honesty in taking back when you thought it was worth 100 pound. You have changed our luck, Joy. You have. अब वो सोचता है, बीवी अपनी बीवी को वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है, हमारा देखो, हमारा मेरा लक जो है वो चेंज हो गया है। अपनी बीवी को कहता है, देखो वो भी सब किसकी वजह से, उस नेकलेस की वजह से। वो मुझे नेकलेस मिला, वो फिर माठास के पास गया, ये है वो है, देखो वो नेकलेस मिला तो मुझे एक नौकरी मिल गई। उसकी बीवी कहती है, नो ये गलत है, ऐसा नहीं है। इट वॉज नॉट द नेकलेस दैट डिड इट। ये कोई हार की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये जो कुछ भी हुआ है, इट वॉज योर ऑनेस्टी, ये आपकी ईमानदारी की वजह से हुआ है जॉय। ये सब जो चेंज हुआ है, हमारी भी किस्मत जो चेंज हुई है, ये जॉय तुम्हारी वजह से हुआ है। जॉय ये तुम्हारी वजह से हुआ है। यू हैव ये सब तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने ईमानदारी दिखाई, इसकी वजह से जो है हमारा लक भी चेंज हो गया। तो बच्चों, हमें इस स्टोरी से ये पता चलता है कि हमें जैसे कि जॉय सोच रहा था कि उसकी किस्मत ऐसी ही है, ये है वो, अपनी किस्मत को कोसता था ना, लेकिन नहीं, किस्मत कुछ नहीं कर सकती है। किस्मत के सहारे ना ही हमें बैठे बैठे कुछ नौकरी मिलेगी, ना ही कुछ, हमें मेहनत करने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। घर बैठे ही हमें कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे इस स्टोरी में जॉय सिर्फ वो सोचता था कि मैं चल रहा हूँ, रास्ते में कुछ ऐसा होगा तो मेरी जो है किस्मत एकदम से चमकेगी, लेकिन नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये आपको स्टोरी अच्छे से समझ आई, ठीक है ना। मैंने पहले इसका पार्ट आपको पढ़ा दिया है, आज इसका सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। चलिए ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।